Hey everyone, welcome to Spurpy. Let's talk about the recent GQ award show, जहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स बहुत अलग दिख रहे थे, चाहे वो शनाया कपूर हो, कियारा आडवाणी हो, तमन्ना भाटिया हो, एंड इवन वो जो फेंटी ब्यूटी इवेंट हुआ था, वहां पे जो इन्फ्लुएंसर्स गए थे उनमें भी ये पैटर्न देखने मिला, जैसे राधिका सेठ। एंड एक चीज कहीं ना कहीं प्रूव हो रहा है दैट करंटली इंडियन मार्केट में जो फिलर्स एंड बोटॉक्स का ऑब्सेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ये सेम फेज वेस्ट में भी आ चुका था, बट ये 5-6 ईयर्स पहले हो रहा था, जब एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स वगैरह क्या कर रहे थे कि कॉन्स्टेंटली अपने लिप्स को बड़ा करने का देख रहे थे एंड गलत वे से उसको कर रहे थे। तो वहां के इन्फ्लुएंसर्स ने ओवर यूज कर लिया था लिप फिलर्स को। अभी करंटली वहां पे ये वेव है जहां पे लोग जो है वो अपने फिलर्स को जाके डिसॉल्व करा रहे हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करना, काफी रील्स आपको दिख जाएंगे जहां पे लोग अपने लिप्स जाके छोटे करा रहे हैं। तो उन्होंने गलतियां की पास्ट में एंड अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है। Today I am dissolving the filler in my lips. बट वो जो 5-6 ईयर्स पहले वहां के मार्केट में हो रहा था, अभी करंटली इंडियन मार्केट में हो रहा है, ऐसा लग रहा है। एक्टर्स को देखो बोटॉक्स का ओवर यूज किया है जबकि उनको एक्टिंग करना है। इन्फ्लुएंसर्स को देखो, चलो उनके केस में मे भी उनको फोटोज वगैरह लेते वक्त इतना ये इफेक्ट नहीं करेगा, बट फिलर माइग्रेशन जो एक बड़ा इशू है इस कैटेगरी में, वो कई इन्फ्लुएंसर्स के लिप्स में देखने मिल रहा है। एंड अभी हो क्या रहा है कि डर्मेट वगैरह जो है वो भी रील्स बना रहे हैं बाय सेइंग दिस कि अरे फिलर्स में जो सब्सटेंस पाया जाता है वो ऑलरेडी तुम्हारे बॉडी में रहता है, तो इट इज नॉट दैट हार्मफुल। कुछ फिलर्स में हाइलोरॉनिक एसिड यूज किया जाता है एंड ह्यूमन बॉडी में इट इज प्रेजेंट। तो उनका डिफरेंस ये है कि लिप्स में ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट, हम थोड़ा उसको वॉल्यूम देने के लिए बाहर से हाइलोरॉनिक एसिड और डाल रहे हैं। बट ये सच वो लोग नहीं बताते कि समझो आपको लिप फिलर्स करने के बाद रिग्रेट हो रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, डिसॉल्व कराना है, तो इट इज नॉट दैट इजी। पहले तो डिसॉल्व कराने का प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल है। दूसरा चीज, हाइलोरॉनिक एसिड को वो जब डिसॉल्व करते हैं तब नेचुरली जो अपने लिप्स में प्रेजेंट था वो हाइलोरॉनिक एसिड भी वो फॉरेन सब्सटेंस के साथ डिसॉल्व हो जाता है। ओरिजिनल जो आपके लिप्स थे उससे भी ज्यादा श्रिंक हो जाता है वो लोग। एंड दूसरा चीज, फिलर्स जो है वो माइग्रेट होते हैं। That line is disgusting. That is all lip fillers. अभी आप शनाया कपूर का केस ले लो। जीक्यू के अवार्ड शो के दौरान क्लियरली दिख रहा था दैट दो वो 26 इयर्स ओल्ड है, स्टिल बहुत ज्यादा एक मैच्योर लुक उसके फेस में है। एंड जो उसने फिल्म में की है उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने मिल रहा था दैट वो प्रॉपर्ली इमोशंस शोकेस नहीं कर पा रही थी। ये जो स्क्रीन पे आपको सीन देखने मिल रहा है वो एग्जाम्पल आप ले लो। ये यूफोरिया सीरीज का सीजन 3 का एक एपिसोड है एंड यूफोरिया में आप नोटिस करना कि सिडनी जो है वो प्रॉपर्ली इमोट कर पाती है, जो भी इमोशंस उसको दिखाने हैं वो दिख जाते हैं उसके फेस पे। एंड जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया है कि ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है बिकॉज उसने अपने फोरहेड लाइंस को निकालने का ट्राई नहीं किया है, स्माइल लाइंस को निकालने का ट्राई नहीं किया है। ठीक में ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट। वही दूसरी तरफ कैसी के साथ जो सीन में दूसरी एक्ट्रेस थी जो इस सीरीज में उसके फ्रेंड का रोल निभा रही है, वो जब एक्सप्रेशंस दे रही थी गुस्से वाला, पैनिक वाला, तब उसके फोरहेड पे या फेस पे कोई भी लाइंस नहीं दिखने मिल रहे थे, जिस वजह से हर एक सीन में उसका जो एक्सप्रेशन है उसके वॉइस से पता करना पड़ता है कि वो खुश है कि गुस्सा है कि काम है। वो इमोशंस अपने फेस पे नहीं दिखा पाती। तो ये एक्चुअल में समझ नहीं आता कि एक्टर्स को अगर एक्टिंग अच्छी करनी है स्क्रीन पे, देन व्हाई आर दे ऑप्टिंग फॉर सच प्रोसीजर्स। शनाया कपूर का जो एक्टिंग है वो मीडियोकर है, इंटेंस लेवल का एक्टिंग वो कर ही नहीं सकती बिकॉज इवन उसके टोन में वो देखने मिलेगा उसे उसके टीयर्स निकल रहा होगा, बट क्या वो इमोशंस डिपिक्ट कर पाएगी? इस पॉइंट पे तो एटलीस्ट वो नहीं कर पा रही। एंड इस पॉइंट पे मेस्ड अप चीज ये है कि क्लिनिक्स जो है वो लोगों को ऐसे सब्सटेंसेस अपने बॉडी में डालने के लिए पुश कर रहे हैं, उनको इनसिक्योर फील करा रहे हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज होगी भी नहीं तो कमेंट्स पास करके फ्लॉज निकाल रहे हैं सो दैट सामने वाला पर्सन इनसिक्योर फील करे। जैसे कृतिका खुराना, वो कहीं पे तो फेशियल को गई थी एंड वहां पे उसको क्लिनिक में बोला गया कि अरे तुम्हारे फोरहेड पे लाइंस दिख रहा है, तुमको बोटॉक्स या कुछ फिलर्स करा लेना चाहिए सो दैट तुम वो हाइड कर पाओ। I've been told to get Botox. So I went to a dermat recently, and you see these lines. I express a lot using my hands and my face. I need to get Botox here because I have early signs of aging. But what is the issue अगर दिख भी रहा है? And I don't understand this कि ये थॉट कब से लोगों के अंदर डाला जा रहा है कि फोरहेड पे लाइंस तभी आते हैं जब आपकी उम्र हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, यंग एज में भी लाइंस रहते हैं वहाँ पे। एंड स्माइल लाइंस, आईज के वहाँ पे हंसते वक्त लाइंस आना, ऑल दिस इज वेरी नॉर्मल। एंड क्यों क्लिनिक्स ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं? अब कृति सेनन का भी केस ले लेना। जीक्यू अवार्ड्स के वक्त जब वो पोस्ट करी थी, हंस रही थी, या उसके जो भी रिसेंट इंटरव्यूज है वहां पे कृति में भी वो चेंजेस देखने मिल रहा है कि वो जब हंसती है कोई स्माइल लाइंस नहीं देखने मिलते, वैराज अगर आप उसके पास्ट के क्लिप्स देखोगे तो वहां पे स्माइल लाइंस विजिबल है। देन राधिका सेठ का केस ले लो, जब वो अंबानी एंड रिहाना का इवेंट हुआ था उस पॉइंट पे वहां पे वो गई थी एंड जो फोटोज देखने मिल रहे हैं राधिका के इतने टाइम से, उसमें दिख रहा है कि फिलर्स शायद उसके माइग्रेट हो गए हैं। इसी यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहा दैट शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, बट लिप फिलर्स जो उसने यूज किए हैं वो माइग्रेट हुआ है। एंड ये एक साइड इफेक्ट है, अगर आप ओवर यूज करते हो फिलर्स को तो जहाँ पे आपने डाला है वहां से हट के वो कहीं और पे चले जाते हैं। अगर आप राधिका के अपर लिप्स को देखोगे तो बॉर्डर में ऐसे स्वेलिंग टाइप है, तो इसका मतलब ये है कि फिलर्स जो है वो लिप्स के अपर पोर्शन में चले गए एंड हेंस इट इज नॉट लुकिंग नेचुरल। एंड इसको अगर रिवर्स करना है तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। और एक टर्म है जेलीवर्म, जिसमें होता क्या है कि लिप्स के अंदर अजीब सा टेक्सचर बन जाता है
एंड ये इसलिए होता है बिकॉज लिप फिलर्स वहां पे माइग्रेट हो गए हैं। इट लुक्स डिस्गस्टिंग। दिस इज नॉट समथिंग जो नेचुरली लोगों के लिप्स के अंदर देखने मिलता है। वैसे लोग कॉन्स्टेंटली फील करते हैं कि उनके लिप्स के अंदर कुछ तो है, ऐसे छोटे छोटे लम्स क्रिएट हो जाता है एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड लोगों के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, वो इतना डिजॉल्व वाला प्रोसीजर अफोर्ड नहीं कर सकते, देन दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। कटरीना कैफ कहीं ना कहीं सैडली इस पॉइंट पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा एग्जाम्पल है कि ओवर यूज कर लिया ऐसे सब्सटेंस का तो कैसे आप चीजें रूइन कर सकते हो। कटरीना कैफ अपने एरा की एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी। कटरीना की एक्टिंग दो मीडियोकर रही है, बट लोग उससे मेस्मराइज थे। जिस वे से वो बात करती थी, खुद को कैरी करती थी, वो एक्चुअली अमेजिंग था। बट कटरीना ने एक गलती ये कर ली दैट मे बी जो बॉलीवुड में ताने मारे जाते हैं कि 30 इयर्स की तुम हो जाओगी तो कोई रोल नहीं देगा, या सलमान खान ने जैसे एक बार बोला था कि मैं तो लीड एक्टर का ही रोल प्ले करूंगा बट 5 इयर्स बाद शायद तुम मेरी माँ का रोल प्ले करोगी। ऐसे सारे कमेंट्स ने शायद उनको अफेक्ट किया रहेगा, जिस वजह से अपने लेट 20s में ही शी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद फिलर्स एंड बोटॉक्स। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि जो नेचुरल फीचर्स थे, जो वो यूथफुल लुक था, वो धीरे धीरे वैनिश होता गया। इसी लोगों का ये माइंडसेट ही गलत है कि 30 टच हो गए देन यू आर ओल्ड। अगर आपका डाइट प्रॉपर है, स्किन केयर अच्छा है, नेचुरली एज करना भी ब्यूटीफुल होता है। करीना कपूर का केस आप ले लो। बट इट सीम्स एज इफ कि आज के वक्त में लोग प्रेशर में आके लेट 20s में ही ऐसे प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट करते हैं एंड कटरीना ने वही किया, जिसके बाद धीरे धीरे वो चेंजेस बहुत ज्यादा एविडेंट होने लगे उनके फेस पे। वो एक्टिंग नहीं कर पा रही, वो इमोशन शो नहीं कर पा रही थी। जब वो बात करती तब दिखता था दैट समथिंग इज अननेचुरल। इस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ कि शी हैज डिसॉल्व्ड सर्टेन थिंग एंड उन्होंने ओवर यूज करना रोक दिया है। बट सैडली जो उनका नेचुरल चार्म था वो अभी नहीं देखने मिलता। वही आप करीना कपूर का जर्नी देख लेना। बहुत पहले करीना ने इंटरव्यू में बोल दिया था कि एजिंग नॉर्मल प्रोसेस है, वो नेचुरली ग्रेसफुली एज करना पसंद करेगी rather than doing something to her face, and it has worked in her favor। उनका करियर स्पैन ज्यादा है कंपेयर टू अदर एक्ट्रेसेस जिन्होंने शायद ऐसे प्रोसीजर्स के लिए ऑप्ट किया है सो दैट वो इंडस्ट्री में ज्यादा वक्त तक बने रहे। सो क्या एडवांटेज है ऐसे चीजों का करने का, जबकि इसका उल्टा हो रहा है। अर्ली 20s में अगर आप ये सब करा रहे हो, शनाया खुशी कपूर के केस में ये देखने मिल रहा है, तो वो यूथफुल लुक जो है वो चला जाएगा। आप अपने एज से बहुत ज्यादा मैच्योर दिखोगे। भूमि पेडनेकर के बारे में भी ये बड़ा रूमर है दैट शी वाज सो ऑब्सेस्ड विद लिप फिलर्स दैट शी वाज कॉन्स्टेंटली डूइंग इट। एंड रॉयल्स ये जब सीरीज का रिलीज हुआ उसके बाद भूमि को वो रियलिटी चेक मिला दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड दिस हैपेंस क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली खुद को देखते रहते हो हर रोज, तो उनको वो नहीं दिखता कि कितना ज्यादा आपने वॉल्यूम डाल दिया अपने लिप्स में, बट ऑडियंस को वो दिख रहा था। एंड कमेंट्स में जब ये चीजें पॉइंट आउट हुई उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के पहले भूमि ने बहुत ज्यादा ट्राई किया अपने फिलर्स को वगैरह डिसॉल्व कराने का, बट सैडली चीजें इतनी रिवर्स नहीं हो पाई। एंड शायद भूमि ने भी ये सारे सब्सटेंस को अपने फेस में इसलिए डाला होगा सो दैट उसका इंडस्ट्री में करियर लंबा रहे। बट ये पॉइंट पे उसका उल्टा हो रहा है बिकॉज वो कैमरा के सामने अभी इमोशंस नहीं दिखा पा रही। भूमि को इतने प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे एंड सैडली रीसेंट रेड कार्पेट इवेंट्स ने प्रूव कर दिया है दैट इंडिया में कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज के बीच में ये चीज अभी नॉर्मलाइज हो गई है। ये ट्रीटमेंट फेशियल्स की तरह अभी एक्सेसिबल हो गया है एंड कमिंग ईयर्स में इसी रीजन से शायद और भी ज्यादा खराब एक्टिंग आपको स्क्रीन पे देखने मिल सकती है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस सारे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।